अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज है हमारी क्लास नंबर 26 जिसमें हम देखने जा रहे हैं मैश टूल ग्रेडियंट मैश का पार्ट सी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी रास्टर इमेज को वेक्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रेसिंग के ज़रिए। जी, तो आप यूँ कह लीजिए आज मैश टूल की मदद से हम ट्रेसिंग को सीखेंगे कि किस तरह मैश टूल से ट्रेसिंग की जाती है। प्रीवियस क्लास में आपने बेसिक देखी थी मैश टूल की, ठीक है, उसका बेसिक यूज़ देखा था। उसके बाद आपने एक छोटी मोटी सी डिज़ाइनिंग करके देखी थी, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को 3D लुक देते हो या एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है। इस क्लास में हम देखेंगे किस तरह से मैश और ग्रेडियंट मैश की मदद से आप ट्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है, और रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। साथ ही आपसे ये कहना था कि इस चैनल के ऊपर, ग्राफिक्स ऑनलाइन के ऊपर, अब मैं दोबारा से एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर रहा हूँ इन शॉर्ट वीडियोस के अंदर, यानी कि 5 to 6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन वो होगी इंग्लिश में। मजाक नहीं उड़ाना यार, मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर कह रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, ना मेरी ग्रामर अच्छी है। लेकिन जब मैं यहाँ की वीडियो को फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहा था तो जाहिर सी बात है ग्रुप में तमाम ही कंट्रीज़ के जो है लोग होते हैं और वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो काफ़ी मेरे पास कंप्लेन आई कि आपकी तमाम ही वीडियो जो हैं वो हिंदी उर्दू में होती हैं, हमें समझ नहीं आती। तो ये जो आउटसाइडर व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए अब इंग्लिश के अंदर कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वीडियो बना दूं हर एक टूल की, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी उन्हें मैं उस टूल की बेसिक को समझा दूं और उस टूल का यूज़ उन्हें समझा दूं। तो देखो यार, जब मैं बनाऊं तो मेरी इंग्लिश का मजाक नहीं उड़ाना कमेंट्स में, और उड़ाना चाहो ना उड़ा लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अपनी ज़ुबान उर्दू है और मैं उसके साथ खुश हूँ, क्योंकि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, माना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमें क्या, हमारी तो ज़ुबान उर्दू है ना, हम पाकिस्तानियों की। तो मैं खुश हूँ उसके साथ। मैं इसी तरह आपके मजाक को भी कवर अप कर दूँगा जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मजाक उड़ाना चाहो उड़ा लेना, वैसे मत उड़ाना, ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं बोलूँगा। तो चलते हैं आज की हमारी क्लास की तरफ, क्लास नंबर 26, जिसमें हम देखने जा रहे हैं मैश टूल के मदद से किस तरह से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ये कहना था कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल पे नए और आज फर्स्ट टाइम आए हो उस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही नोटिफाई के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास नंबर 26, ट्रेसिंग विथ मैश टूल। आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 26, टॉपिक ट्रेसिंग विथ मैश टूल। तो जल्दी से हम ट्रेसिंग करनी है, तो यकीनन कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज हो हमारे पास। तो मैं कोई इमेज यहाँ ओपन कर रहा हूँ जिसकी हम ट्रेसिंग करेंगे मैश टूल की मदद से। सिंपल है, फाइल मेन्यू में जाइए, प्लस शिफ्ट कंट्रोल पी क्लिक कीजिए और यहाँ मेरे पास कुछ इमेज है। आप चाहे इस चिली को ट्रेस कीजिए, इस एप्पल को कीजिए, या नीचे ये मज़ीद आ रहा है, इसमें से किसी चीज़ को ट्रेस करना चाहें कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एप्पल, इसको प्लेस कर रहा हूँ मैं इस जगह पे, ठीक है। ये मेरा एप्पल जो है वो यहाँ प्लेस हो गया है। इसको और आप अलाइन कर लीजिए अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें करनी है इसकी ट्रेसिंग। देखिए, ट्रेसिंग आप इसको पूरा पेन टूल से भी ट्रेस कर सकते हो, किस तरह से आपको पता ही है कि यहाँ क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ क्लिक कीजिएगा और इस तरह से इसको ट्रेस करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन हमारा टॉपिक पेन टूल नहीं है, हमारी क्लास है किस चीज़ की, मैश की। हमें मैश की मदद से ट्रेसिंग करनी है, तो पेन टूल को अवॉइड करते हैं, सिंपल। सॉरी, ये सभी कुछ डिलीट हो गया है। पेन टूल को यहाँ अवॉइड करते हैं और मैश की मदद से ट्रेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इस लेयर को लॉक कर दूंगा जिस पे ये एप्पल की इमेज मैंने प्लेस की है। तो उसके लिए लेयर में जाइए और यहाँ से इसे लॉक कर दीजिए, या शॉर्टकट आपको पता ही है, Ctrl+2। अब मुझे ज़ाहिर है ट्रेसिंग अब इस पर तो होगी नहीं, ये लॉक हो गई है, तो मुझे एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए लेयर की विंडो में नीचे आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। ये लेयर मेरी लॉक है, न्यू लेयर मैंने ले ली है। इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अभी तो लेयर की हमें पूरी एक क्लास रखनी है,
ये जो रेड कलर है ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसे मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ यहाँ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे एप्पल का कलर रेड है। ट्रेसिंग के अंदर जो मुझे उसकी ट्रेसिंग नज़र आ रही होगी वो रेड से, तो मुझे मुश्किल होगी उसे पहचानने में कि एप्पल कहाँ है और ट्रेसिंग कहाँ है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई कलर लूँगा जो बिल्कुल इसके अपोजिट हो, या तो मैं ब्लू ले लूँ या मैं ये वाला ग्रीन ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके कर देते हैं। अब जनाब हमें क्या करना है, हमें एक सर्किल बना रहा हूँ मैं। सर्किल इसलिए बना रहा हूँ बिल्कुल इसके सेंटर से, मैं चाहता हूँ मेरा ये एप्पल सर्किल में कवर हो जाए। इस तरह से मैंने देखे एक सर्किल बनाया है, इतना मेरा पूरा कंप्लीटली एप्पल इस सर्किल के अंदर जब आ जाएगा, मैंने यहाँ सर्किल छोड़ दिया। अब बज़ाहिर मुझे यहाँ सर्किल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अपनी इस लेयर के ऊपर यहाँ आऊँगा जहाँ ये आइस बनी आती है, ठीक है। इस जगह पे मैं आऊँगा और कंट्रोल के साथ क्लिक कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा फिल लेयर से गायब हो जाएगा और मुझे नज़र आता रहेगा मेरे बैक पर क्या मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे ट्रेस करना है। ट्रेस से मुराद इस सर्किल को मैं इतना रीशेप करूँगा कि ये एप्पल की जो इमेज है इसकी शक्ल इख्तियार कर ले। तो आप मैश टूल की मदद से रीशेपिंग कर सकते हो, हमने बेसिक में समझ ली थी ये बात और देख भी लिया था। तो अब मैं यहाँ लगाऊंगा एक मैश पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में, ठीक है। ये मेरे मैश पॉइंट यहाँ ऐड हो गया। अब मुझे ये आइडिया करना है कि कहाँ कहाँ मैं अपने इस सर्किल को तोड़ूंगा या मरोड़ूंगा जिसकी मदद से मेरा जो शेप है वो एप्पल की शेप में कन्वर्ट होगा। अब देखिए यहाँ एक इस तरह से कर्व आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक मेरा मैश पॉइंट यहाँ हो, थोड़ा सा इससे नीचे इस जगह पे, ठीक है। और इसी तरह आप डिफरेंट जगहों पे मैश पॉइंट बिल्कुल लगाओ जहां आपको लगे कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आइडिया है आपका। अब आप इसको देख लेना आप किन किन आइडियो की मदद से मैश पॉइंट ऐड करते हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी एक आ जाए, अब बाद में भी हम मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इतने मैश पॉइंट इधर ऐड कर लिए हैं। अब सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया है ए प्रेस करके, और इसको मैं भी फिलहाल यहाँ बंद कर रहा हूँ और जूम कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए। सबसे पहले जितने भी मैश के एंकर पॉइंट आ रहे हैं ना, इनको मैं इस एप्पल के जहाँ जहाँ बेस है या जहाँ जहाँ एप्पल है इसकी इस लाइन से मिला रहा हूँ। सबसे पहले हम ये काम करते हैं ट्रेसिंग के लिए। तो मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ रख दिया, ठीक है। ये वाली इसकी बेस से मिला दिया। बाद में हम इसके हैंडल की मदद से जो मज़ीद इसमें परफेक्शन लानी है वो ले आएंगे। पहले हम ये काम कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद इस वाले पॉइंट को मैं ले रहा हूँ और इसकी इस बेस से मिला रहा हूँ बिल्कुल इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद मैं इस पॉइंट को, और जहन में रखिएगा कहीं भी आपके जो हैंडल है वो ओवरलैप ना हो, अगर हो रहे हो तो साथ साथ उसे, अभी सिर्फ हम एंकर पॉइंट को इस तरह से इस एप्पल के साथ मर्ज कर रहे हैं। जो इतना हमारा हमने सर्किल बनाया था उसको इस साथ इस तरह लाके सिंपल मैश पॉइंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से, और उसके बाद इसको इस तरह लाके ऐसे मैच कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी बिल्कुल एप्पल की जो बेस है उसके साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा आउट हो गया तो आप अपने हैंडल की मदद से भी इसको सही कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, अनदर यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लोगे, यू प्रेस करके, यू प्रेस करके अनदर, इस तरह से, ठीक है। तो अब आप इस वाले को थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। बाद में भी कर सकते हैं आप ये काम, और पहले कर साथ साथ करना चाहे तो कर लीजिएगा। अच्छा देखें, यहाँ जैसे ही मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो मेरा एक ग्रीन पार्ट जो है ये किस तरह से टर्न हो रहा है। इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह ये होगी कि यहाँ पे आपस में बेजियर हैंडल जो है वो ओवरलैप हो रहे होंगे। तो पहले इनके इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसे ऊपर लेके जाइए और ये वाले हैंडल को आप ऊपर कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे ऊपर लेके जाओ इस तरह से, ठीक है। आपने ये, और अगर इसको हम बाद में करेंगे ना, हैंडल वाला काम हम बाद में करते हैं, पहले सिर्फ हम इनके पॉइंट मिला लेते हैं। ये देखें इस तरह, बस बेजियर हैंडल आपस में है ना ओवरलैप ना हो, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है।
अच्छा जी, साथ ही यहाँ पे है, इन पॉइंटों को भी मैं इनसे, इसकी अभी सिंपल सिर्फ मैं बेस से मिला रहा हूँ और कोई मैं दूसरा काम नहीं कर रहा। बाद में हैंडल की मदद से हम इसकी सेटिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी करेंगे। अजानें हो रही हैं मेरे। ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके पास, आप क्या करोगे, एक मैश पॉइंट ऐड कर लोगे इस तरह, और फिर इसको इस तरह से नीचे ले आओगे। बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और साथ साथ इसके बेजियर हैंडल को भी आपको एडजस्ट करते रहना है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ भी अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ आके हैंडल ओवरलैप हो रहे हैं, तो पहले से मैं यहाँ रोकूंगा, इसके हैंडल को पहले मैं नीचे करूँगा। ये है इसका हैंडल, सॉरी, यहाँ पे इस हैंडल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ वापस, और इस पॉइंट को मैं इसकी इस बेस पे मिला रहा हूँ। बाकी ये हैंडल वाली सेटिंग अभी हम करते हैं। यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है अनदर मैश की, तो मैं यहाँ मैश ऐड कर दूंगा और फिर इस वाले पॉइंट को पकड़ के यहाँ मिला दूंगा, क्योंकि परफेक्शन के लिए आपको जगह जगह मैश पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। सिंपल यही प्रोसेस मुझे यहाँ करना है। मैश पॉइंट ऐड कर दिया, इसको मैंने यहाँ मिला दिया। बाद में अभी देखते हैं यहाँ क्या करना है। सेम इसको मैं यहाँ मिला रहा हूँ, और जब मुझे मज़ीद ज़रूरत, तो रफली अगर आप देखो तो मेरी यहाँ पे इस वक्त रफली सी एक ट्रेसिंग हो चुकी है एप्पल की, ठीक है। अब हमें हैंडल की मदद से इसको परफेक्शन लानी है, बिल्कुल 100% इसको ट्रेस करना है। जैसे कि ये पार्ट अभी यहाँ से छुटा हुआ है, ये सारी अभी हमने सिर्फ हैंडल जो है, ओ सॉरी, मैश एंकर जो है, उन्हें हमने इसकी बेस से मिलाया था। अब जहाँ जहाँ जो जो कमी है, अब हम बारी बारी हैंडल की मदद से या अपने मैश पॉइंट को मूव करके उसमें परफेक्शन लाएंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। मैं दोबारा इधर आ रहा हूँ और अब परफेक्शन की तरफ आ रहे हैं। अभी तक हमारी ट्रेसिंग का काम जारी है। मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको हैंडल को थोड़ा सा नीचे मैं मैश टूल की मदद से ही कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट सिलेक्शन ले लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ एक पॉइंट देना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ इस तरह करना था। अब यहाँ पे ओवरलैप हो गए हैं, तो इसकी ओवरलैपिंग के बचने का यही तरीका है कि, ठीक है, ये हैंडल का एक है, इसका है। ये आपको आइडिया रखना है कि आपको कौन से हैंडल की कितनी ज़रूरत है, किस हैंडल से क्या काम हो रहा है। ये इस तरह आप इसे प्रेस करते लेके जाइए। जूम करेंगे तो आपको और बारीकी से आपका काम होगा, ठीक है। ठीक, जो ज़बरदस्ती भी अगर हैंडल्स ज़्यादा बड़े हों तो उन्हें भी आप एडजस्ट करते चलिए, और जहाँ एडजस्टमेंट आपकी ना हो सके वहाँ आपको क्या करना है, मैश को ऐड कर देना है। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, परफेक्टली इसको ट्रेस। ऐसा नहीं है, बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आपका माइंड, आपका काम डाइवर्ट होता है, डबल मेहनत हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में ही, ट्रेसिंग के दौरान ही 100% उसमें परफेक्शन से चलें। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कुछ मुझसे रह भी जाता है, तो मेरा इधर बेसिक मतलब यही है कि आप ट्रेसिंग को समझ लो, ताकि और जो इसके इतने हैंडल आते हैं उसका यूज़ भी सीख लो। कुछ हैंडल कलर के फ्लो के लिए होते हैं, कुछ हैंडल आपकी रीशेपिंग के लिए होते हैं। तो ये आउटसाइडेड हैंडल है, इसकी मदद से हम रीशेपिंग कर रहे हैं इस वक्त अपने एप्पल की, एप्पल की नहीं सॉरी, अपने जो हमने सर्किल एप्पल के ऊपर ओवरलैप किया था उस सर्किल की। देख रहे हैं आप। ये देखिए, इस तरह आपको तमाम ही, देखिए बहुत पेशेंस का काम है।
इंसान है ना, एक वक्त आता है इतना थक जाता है कि वो छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है, अब ये मिशन लिया है तो इसे पूरा करना है। अच्छे डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस जारी रखी जाए और हार नहीं मानी जाए। और ज़ाहिर है एक टूल है, अभी आपको मुश्किल लग रहा है। जब मैंने सीखा था तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस हो गई है। मैं विदाउट देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के, मैं सिर्फ अपने मैश टूल की मदद से ही इसकी ट्रेसिंग कर रहा हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा है कि मुझे जहाँ मैश पॉइंट ऐड करना होगा मैं फटाफट कर लूँगा, टूल को चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप करना चाहो। वैसे अगर आपने पेन टूल की भरपूर प्रैक्टिस की होगी तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। देख रहे हैं जनाब, इस तरह से आप परफेक्टली ट्रेसिंग कीजिए। पहले मैश पॉइंट को सारे सेट कर लीजिए इस पे, इसकी बेस से एप्पल की। और जहां आपको ज़रूरत हो आप वहां पे मैश पॉइंट ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है। बस तो बड़े पेशेंस का काम है ये, बार बार कह रहा हूँ। और आपकी आइस पे बहुत असर पड़ता है इस तरह के काम में। कम ही करना पड़ता है लेकिन बाज़ औक़ात करना पड़ता है। तो अपनी मॉनिटर की या मॉनिटर एलसीडी की रेजोल्यूशन और स्क्रीन ब्राइटनेस कम कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एडजस्ट कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से होती है मैश टूल की मदद से ट्रेसिंग। आप किसी भी शेप की कर सकते हैं। मैंने एप्पल लिया है, आप जिस शेप को भी ट्रेस करना चाहो तो इस तरह आईडिया से पहले लगेंगे उसमें पॉइंट, मैश पॉइंट, और उसके बाद इन बेजियर हैंडल की मदद से आप उन्हें सेट कर लो। कोई इसमें, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमारे ये जो कर्व हैंडल हैं ये आपस में ओवरलैप ना हो, ठीक है। ओवरलैप होंगे तो आपको फिर परेशानी होगी। ये हैंडल देखते हैं क्यों आया है, किस वजह से आया है। अच्छा जी, ये इसका हैंडल है। हमारी ये यहाँ पे ट्रेसिंग चल रही है बिल्कुल परफेक्टली। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करके काम कीजिएगा, आपको परफेक्शन नज़र आएगी। ये इसका हैंडल यहाँ है, तो मैंने यहाँ से इस तरह से मूव किया है। पहले देखते हैं कि ये यहीं से सेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अनदर मैश पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, देखते हैं बाद में क्या करना है। समझ रहे हैं बात मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखिए यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं एक मैश पॉइंट ऐड कर लूँगा। पहले मैं हैंडल से कोशिश करूँगा, एडजस्ट हो जाता है ठीक। मैं यहाँ पे एक मैश पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, तो अब मैं उस पॉइंट की मदद से इसको उठा के यहाँ रख दूँगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं इजीली थोड़ा नीचे ले आऊँगा इस तरह से, और इस हैंडल से इसको ऊपर, और इस हैंडल से इसको ऊपर। फिर भी वो बात नहीं आ रही, तो अब आप क्या करोगे, एक और मैश पॉइंट लगाओगे। और यहाँ परफेक्शन ज़रूरी है, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ तक ये सब चीज़ें ओके हैं। अब यहाँ पे मसला है, यहाँ आप क्लिक कीजिए, इस मैश पॉइंट को उठाइए, यहाँ रखिए, ठीक है। हैंडल की मदद से इसको इस तरह से परफेक्ट कीजिए। बात समझ रहे? तो और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ होगा बिल्कुल इस जगह पे, ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, ठीक है। बाद में जब हम कलरिंग करेंगे तो देखेंगे और हमें क्या चेंजेस करनी है। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लगा रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। और हैंडल की मदद से इसको इस तरह
ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे और आएगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ रख रहा हूँ, हैंडल की मदद से इसको इस तरह से ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस हैंडल से देखिए मेरा दूसरी साइड का जो हैंडल था ये वाला, ये ख़राब हो गया है, तो यहाँ मैं इसे जेड करके पहले तो इस हैंडल को थोड़ा पीछे करूँगा उसी पोजीशन पर रहते हुए, और यहाँ पे एक आप देखें जैसे मैंने हैंडल को पीछे किया है तो फिर मेरी ये ट्रेसिंग सही हो गई है। अगर अब आप देखें तो आपने ऑलमोस्ट 95% अपनी परफेक्ट ट्रेसिंग यहाँ एप्पल की कर ली है। आप देखना चाहते हो कि आपने कितनी ट्रेसिंग की है, सिंपल है, लेयर के मेन्यू में जाइए और यहाँ से जो आपने आइस कंट्रोल की मदद से बंद की थी, दोबारा कंट्रोल की मदद से क्लिक कीजिए, तो अब ये आपने इतनी ट्रेसिंग कर ली है। आप इसे बाहर रख के देखना चाहते हो, कोई कलर दे के दे दो, ठीक है। मैं भी प्रेस करके इसको पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे कलर दे दिया और इसको साइड में रखते हैं, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं जो आपने ट्रेसिंग की है, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है जनाब। तो इस तरह से होती है मैश टूल की मदद से ट्रेसिंग। यहाँ तक बात क्लियर है हमारे मैश टूल का ये टॉपिक कि मैश टूल से ट्रेसिंग कैसे की जाती है किसी भी इमेज की, तो वो इस तरह से की जाती है। अब रह गई बात इसमें डेप्थ लाने की, एज इट इज़ कलर लाने की, रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने की, तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं उसका क्या टिप्स एंड ट्रिक है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है, ठीक, और इसे मैं दोबारा जूम कर रहा हूँ, सेंटर में ला रहा हूँ, अपनी लेयर को दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो इसकी अभी डंडी है शेप की, इसको हम आखिर में करेंगे, पहले हमारी शेप की शेप फाइनल हो जाए। अच्छा, अब जो प्रोसेस है हमारा ट्रेसिंग के बाद, वो है इसमें कलर देने का। कलर के लिए क्या है, आप बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको अपना ओरिजिनल इमेज वाला जो एप्पल नज़र आ रहा है, आपको वही चीज़ इस पे लानी है। तो आपको जहाँ जहाँ इस एप्पल में कलर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, कलर डिफरेंसेस, हाँ याद रखिएगा, वहाँ वहाँ आपको मैश पॉइंट ऐड करने हैं। तो अब आप आइडिया लगाइए, यू प्रेस कीजिए, आप देखें ये बॉर्डर डार्क है, फिर यहाँ आते आते लाइट हो गया, तो आपको यहाँ कुछ पॉइंट लगा दें। अब फिर यहाँ पे कलर डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए आपको मैश पॉइंट ऐड करने हैं एज इट इज़। अगर आप चाहते हो कि उसमें कलर आप दे सको, तो मैं रॉस पे क्लिक करके कॉलम ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे रॉ भी जो है, अब यहाँ पे बहुत डार्क है तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ, मुझे यहाँ भी चाहिए कलर चेंज, ठीक है। तो कुछ इस तरह मैंने पॉइंट लगाया, सेम इसी तरह अब आप रॉ से ले लीजिए, जहाँ जहाँ आप देखो कि कलर में चेंजेस है, उस जगह आप पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत पेशेंस का काम है, आगे जाके मैं बोलूँगा कम, सिर्फ आपको 1-2 मिनट ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। जो प्रोसेस अब शुरू होने वाला है वो बहुत ही थका देने वाला भी है और बहुत मेहनत का भी है, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कलर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं मज़ीद मैश पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कलर देख रहे हैं, कहीं येलोइश है, कहीं पिंकिश है, तो सेम चीज़ लाने के लिए आपको उतने ही मैश पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। इस जगह पे डार्कर शेड आ रहा है, मैंने हॉरिजेंटल एक रॉ ले ली है, सेम प्रोसेस इसी तरह मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ये आपको एकदम कंफ्यूज कर देने वाला जाल लगने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अब मैंने इसमें पॉइंट ऐड किए हैं, मैंने ट्रेसिंग के बाद इसके कलर को पिक करने के लिए किए हैं। मुझे जहाँ जहाँ मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद पॉइंट लेने की, मैं लूँगा, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, कोई भी पहले एक पार्ट को, एक इजी एरिया को पिक कर लीजिए, वहाँ से स्टार्ट ले लीजिए, चाहे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, चाहे तो इसकी राइट हैंड साइड से। उसका क्या तरीका है कलर पिक करने का, सिंपल है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, जूम कीजिए, साथ साथ अगर आपको अपनी ट्रेसिंग आउट लगे तो उसे भी सही करते रहिएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट से, तो उसके लिए ज़रूरी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने एक्टिव कर लिया है, ए प्रेस करके, और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया है। जैसे इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद 2 कीज़ का आपको यूज़ करना है, ए और आई, ए फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन, आई फॉर आई ड्रॉपर।
तो इस पॉइंट को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया और ये कलर यहाँ अप्लाई कर दिया। नीचे वाले पॉइंट पे आना है और दोबारा ए प्रेस करना है, सेलेक्ट कीजिए, आई प्रेस कीजिए, आई ड्रॉपर से यहाँ पे फिर ये वाला कलर ले लीजिए। नीचे वाले पॉइंट पे आइए, ए प्रेस कीजिए और आई की मदद से इसके साथ जो कलर आ रहा है वो ले लीजिए। ए प्रेस कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए और आई की मदद से अब ये कलर अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह हर पॉइंट पे आपको कलर अप्लाई करते हुए जाना है। तमाम ही एंकर को सेलेक्ट करना पड़ेगा मैश पॉइंट के, ठीक है। आपको बार बार 2 कीज दबाने में प्रॉब्लम हो रही है, आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि आप आई ड्रॉपर पे रहते हुए कंट्रोल की जैसी की प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे मूव हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ कंट्रोल की से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन, जैसी की रिलीज की आई ड्रॉपर एक्टिव, फिर कंट्रोल की से डायरेक्ट सिलेक्शन, रिलीज की आई ड्रॉपर। बस इस तरह से आप कलर देते जाइए हर पॉइंट पे जल्दी जल्दी से, ठीक है। यहाँ आपको डार्क शेड नज़र आ रहा है, फटाफट यू प्रेस कीजिए और परफेक्शन लाने के लिए यहाँ एक ऐड कीजिए पॉइंट, ए प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आई सेलेक्ट कीजिए और ये डार्कर शेड यहाँ पे दे दीजिए। इसी तरह आपको साथ साथ है ना इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कलर चेंज करना है। जैसे अब यहाँ ये शेड आएगा तो मुझे यहाँ पे भी एक लाइन देनी पड़ेगी वर्टिकल और उस पर ये शेड अप्लाई करना है। तो सिंपल है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर मैंने अभी ये बात की, हाथों हाथ बता दूँ आपको। यहाँ ये येलोइश शेड आ रहा है तो मैंने यहाँ एक पॉइंट ऐड किया, सिंपल। ए से इस जगह को मैंने सेलेक्ट किया और आई से मैंने यहाँ से ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। तो अब इस पार्ट में मेरे यही शेड मुझे मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे? अब मैं ऐसा करूँ कि जल्दी के लिए मैं वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसका तरीका बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ जहाँ आपको कलर डिफरेंस नज़र आए यू प्रेस करके पॉइंट ऐड कीजिए और वहाँ से आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लीजिए। कंट्रोल की प्रेस रखिएगा ताकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप मूव हो जाएं, ठीक है।
बहुत ही पेशेंस का काम है। आप देख रहे हैं मुझे कितनी देर हो गई है, एक एक मैश पॉइंट को मैं जितनी क्लियरिटी शार्पनेस लाना चाह रहा हूँ मैंने उतने ही मैश पॉइंट ऐड किए हैं। तो बहुत पेशेंस का काम है, आप थकोगे ज़रूर, लेकिन मज़ा भी, जब आप फाइनल अपना रिजल्ट देखोगे तो आपको खुद भी बहुत खुशी महसूस होगी कि यार मैंने ट्रेसिंग करके एक 3D ऑब्जेक्ट को बिल्कुल डेप्थ के साथ बना लिया है, मैंने एक रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। तो उसकी भी अपनी आपको एक खुशी होगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और इसको फाइनलाइज कर दोगे। यहाँ तक शायद मैंने कर ली थी। आपको वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करें। क्यू प्रेस कीजिए, इन तमाम ही को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इतने एरिया को, ठीक है, और आई ड्रॉपर से ये कलर दे दीजिए। ठीक, अब देखें क्या पोजीशन है। अब ये शेड रह गया आपका। तो मेरी तो सजेशन यही है, इस सारे पार्ट को भी आप जो है ऊपर वाले इतने हिस्से को रेडी कलर अप्लाई कर दो। तो क्यू प्रेस कीजिए, यहाँ से इन सब को जो इसके सराउंड में आ रहे हैं इसे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसका डार्कर शेड अप्लाई कर दें। अगर मैं इसे तरह करूँ और आई ड्रॉपर से ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी इमेज जो है वो किस सूरत हाल तक पहुँच गई है। इसको मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, और फिलहाल वी प्रेस करके मैं अगर इसको बाहर लाता हूँ तो हम देख सकेंगे कि हमने क्या बनाया है। और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ इसके साथ। तो जनाब इस तरह से आपने अपना जो एक एप्पल है, अभी भी इसके कुछ पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है ये रह गया है, इसको आपने ट्रेस करना है, ठीक है। और इस तरह से आप कलर पिक करेंगे। अब रह गई है इसकी डंडी। पहले तो इस पार्ट को सही कर लेते हैं। ये हमारे नीचे कोई थोड़ा सा शेड आ रहा है, इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे एक शेड है, इसे ख़त्म करना है। और जनाब जनाब जनाब, और इस चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा मिक्सअप करना है। कंट्रोल जेड जेड कर रहा हूँ मैं, और दोबारा से ये जो मैंने अभी इसमें देखा है थोड़ा बहुत मसला, इसको हल करते हैं। तो जनाब यहाँ तक हमारा एप्पल जो है उसमें हमने कलरिंग डेप्थ दे दी है इसके ऊपर अपने सर्किल पे। अब रह गई है हमारी सिंपल एक इसकी डंडी। तो मैं इसको भी यहाँ लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, और इस डंडी को मुझे करना है ट्रेस। तो मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ रेक्टेंगल इस डंडी के ऊपर इस तरह से, ठीक है। इतना यहाँ तक बात तो क्लियर होगी। इसको मैं फिल दे रहा हूँ वाइट, वाइट इसे मैंने फिल दे दिया है। और इसको भी मैं इस तरह छुपा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे नज़र आए पीछे इसकी डंडी। थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं इसके हिसाब से, और मैश अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसे पेन से भी ट्रेस कर सकते हैं, मैंने मैश कर दिया है, आप पेन से भी कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। वही प्रोसेस करना है हमें।
ठीक है, तो जल्दी से इसे कलर दे देते हैं हम। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर के हिसाब से मैश पॉइंट ऐड कीजिए और जल्दी जल्दी से सबको कलर बांट दीजिए। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन मैंने इसकी डंडी की भी अब ट्रेसिंग कर ली है। तो अब फाइनली हम देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है हमारे शेप की। इतना अच्छा नहीं है, इतनी परफेक्शन नहीं होगी, ये बात तो नहीं आ पाएगी क्योंकि। और जनाब अब मैं इसे लॉक कर रहा हूँ और इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो जनाब फाइनली आपने मैश की ट्रेसिंग से एक ये 3D एप्पल डिज़ाइन कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इसके अंदर मज़ीद मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैश पॉइंट ऐड होंगे, किस तरह से आप कलर पिक करोगे, कहाँ आपको जो है किस तरह से कलर पिक करना है। अब ये सभी चीज़ें आप समझ गए हो। आपके सामने एप्पल मौजूद है, इसमें डेप्थ भी है, इसमें लाइट भी पड़ रही है, हर एक चीज़ है जो आपने इसकी एक्चुअल इमेज से उठाई है। थोड़ा आप अगर इसके इस साइड पे देखो तो ये जो मसला आया है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये मेरी ट्रेसिंग का मसला है। आप ट्रेसिंग परफेक्ट करोगे तो ये बिल्कुल स्मूथ होगा, ठीक है। तो जनाब इस तरह से आपने आज मैश की मदद से ट्रेसिंग करना और उसको डेप्थ देना, कलर पिक करना, तमाम ही चीज़ें मैश के हवाले से सीख ली हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका बेहतर से बेहतर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।